वेशान्यो सवितर्जुवितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु वः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रुतां संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के 55वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टार बृहदुक्ष वामदेव्य देवता इंद्र। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का स्वरूप और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। दोरे तन्ना भगह्यं पराचैर्यत्वा अभीते अस्पजेतां वजोधै पुनस्तब्नाः पृथिवीन्द्यामभेके भ्रातः पुत्रान् मघवन्दित्विषाणः। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के रक्षक स्वरूप का, विराट स्वरूप का, विश्व द्वारा सृष्टि को जीवन देने के कृत्य का कथन है। इंद्र सूक्ष्म शक्ति है, उसकी महत्ता को जो नास्तिक हैं, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं, वे समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हीं विषयों को इसमें व्यक्त किया गया है, अभिव्यक्ति दी गई है। यत्वा, हे इंद्र, जब तुमको रोदसी, रोदसी कहते हैं जावा पृथ्वी को, द्विलोक को, भूलोक को। एक ही शब्द में 2 अर्थ लगे हैं, जुड़े हैं। जैसे दंपति है, उसमें स्त्री पुरुष पति पत्नी इस रूप में दोनों आ जाते हैं, वैसे रोदसी है तो द्विलोक और भूलोक, जावा पृथ्वी का अर्थ रोदसी देती है। तो जब रोदसी, द्विलोक और भूलोक भीते प्राकृतिक संकटों से, सूखे आज से और पृथ्वी के अकेले थमे रहने और के कृत्य को, आकाश में अनेक पिंडों के व्याप्त रहने पर जब चिंतन हुआ तो यह हुई कि ये सब कैसे, कहीं ऐसा न हो जाए, कुछ अनर्थ न हो जाए। तो इस प्रकार से अनिष्ट की आशंका से इंद्र, जो कि ऋषियों द्वारा परम शक्ति रूप में नामित है, उसकी ओर देखा, उस परम शक्ति से पुकार की। भीते माने भयभीत होकर, और वयोधई, वयोधई वय कहते हैं अन्न को। वैसे वय का अर्थ कई होता है, वय माने अवस्था भी होता है, वय माने पक्षी भी होता है, वया प्रचलित है, लेकिन वय माने अन्न भी होता है। तो प्रसंगानुकूल यहाँ पर वयोधई का अर्थ है खाद्यान्न के लिए। तुम्हें आह्वेताम, तुम्हें पुकारा कि हम भूतलवासियों को सुरक्षा के साथ साथ खाद्यान्न की भी आवश्यकता है। तो इस आह्वान पर मघवन, हे संपन्न देवता इंद्र, तुमने भ्रातु, भ्रातु माने भाई, यहां मेघ के लिए आया है। तो भ्राता भाई का बड़ा सहायक होता है। तो मेघ भारत धाम के वासियों
के लिए भ्रातातुल्य दिखाई पड़ा, तब तुमने भ्रातु यानी मेघ के पुत्रों को, तो मेघ के पुत्र कौन है? जल। तब तुमने मेघ के पुत्र स्थानीय जल को तिक्षाणा विद्युत के चमक के साथ प्रदीप्त करते हुए उन्हें वृष्टि के लिए जो है वह प्रेरित किया। तत्ते नाम, तो वो तेरा यह जो नाम है, स्वरूप है, पराचय गुह्यम दूरई, जो परांगमुख है, जो सत्य के अन्वेषण पर कुछ चिंतन करना ही नहीं चाहते कि यह रहस्य क्या है, सृष्टि क्या है, इस सृष्टि के पीछे छिपी हुई शक्ति और उसके प्रार्थना से लाभ आदि पर जिसका विचार ही नहीं जाता, जो उनसे परांगमुख है, विमुख है, ऐसे लोग हे इंद्र तुम्हारी पहुंच के, तुम्हारे महिमा के परिज्ञान के बाहर हैं। तुम्हारी महिमा वही जान पाते हैं जो तुम्हारे भक्त होते हैं। तो जाने है तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने है भगत भगत उर चंदन। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी कृपा से ही हो सकता है। तो तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तो भाव तो वही है, लेकिन भाषा के आवरण में छिपे होने के कारण कुछ कभी कभी अबोध सा हो जाता है। तो संसार की सबसे प्राचीन अभिव्यक्ति वेद है और भाव वही चले आ रहे हैं, अद्यावधि आगे भी चलेंगे। थोड़ा भाषा और शैली जन्य जो बीच में व्यवधान आ जाता है, वह थोड़ा धरातल में प्रवेश कर चिंतन और अभिव्यक्ति को विवश करता है। तो जिस समय द्यावा पृथ्वी भयभीत होकर खाद्यान्न हेतु हे इंद्र तुम्हें बुलाते, क्योंकि सबसे पहले भोजन है, भोजन के बाद भजन है और फिर सब कुछ। तो वो समय ऐसा था जब खाद्यान्न का पाना आज की भांति इतना सरल नहीं था और वृष्टि आदि भी बस देवाश्रित होती थी और आज की तरह व्यापक रूप से नहर नलकूप आदि की व्यवस्था नहीं थी और उस समय कोई सिक्के भी नहीं चलते थे कि उनसे तत्काल नहीं है तो भी खरीद लिया जाए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरे देश से मंगाने की भी सिस्टम विकसित नहीं थी। तो यह यथार्थ है। सर्वरूपेण यही मान लेना कि वही युग सब कुछ था, आज का युग नहीं है, तो यह विचार के साथ, तथ्य के साथ मेरे विचार से सही निर्णय नहीं होगा। तो प्रत्येक साहित्य में युग भी झांकता है। तो जो वैदिक युग था वह मानवता का प्रारंभिक काल था, सूर्योदय काल था। इस स्थिति में परम शक्ति की पुकार परमावश्यक थी, क्योंकि कोई ऐसी शक्ति है जो वृष्टि कराती है, वृष्टि
नहीं भी हो पाती है, उन सब के पीछे कुछ न कुछ शक्ति होती है, कोई न कोई कारण होता है। तो देवाश्रय आज भी हम लोग लेते हैं, उस समय भी लेते थे। तो इंद्र उस समय का सर्व प्रमुख प्रधान देवता था, वृश्चिक का नियंत्रण विशेषकर उसी के हाथ में था। तो इन्हीं सब भावों से प्रेरित होकर के ऋषि कह रहा है कि जिस समय द्विलोक और भूलोक भयभीत थे, संकटों के आने की कल्पना से कंपित थे और अन्न हेतु तुम्हें, खाद्यान्न हेतु तुम्हें पुकारते थे, बुलाते थे, उस समय तुम पृथ्वी और आकाश दोनों को ऊपर संभाले रहे। यह भी है कि अनंत ब्रह्मांड में अनंत ग्रह नक्षत्र हैं, कहीं भी टूट ना पड़े। और थोड़ा अगर विचार करें तो ऐसा वे लोग देखते भी होंगे, कभी कभी उल्का, उस समय उल्कापात और होते थे। जो तमाम झीलें बनी हैं उनको किसी ने खोदा थोड़े, बड़े बड़े पाषाण खंड गिरे होंगे, उससे भूमि धंस गई होगी, वही झील बन गई होगी। तो सृष्टि का जो प्रारंभिक काल था वह उपद्रव से ज्यादा भरा था, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा थी। ऊपर से पाषाण खंड वगैरह, जिसको हम स्ट्राइक कहते हैं, वे बरसते थे। तो उन सबको रोकने वाला जो शक्तिमान व्यक्तित्व था, देव था, वो इंद्र था। तो उसी को केंद्र में रख करके प्रार्थना की जा रही है कि जिस समय द्यावा पृथ्वी भयभीत होकर खाद्यान्न हेतु तुम्हें पुकार रही थी, उस समय तुम पृथ्वी और आकाश दोनों को संभाले हुए थे, दोनों से होने वाले उपद्रव से बचा रहे थे। और जो दोनों यानी पृथ्वी और आकाश से तुम्हारे अनुदान बरसते थे, वो भी तुम्हारे हाथ में थे। उसको भी स्मरण करके कहा जा रहा है कि तुम धरा और आकाश दोनों को उसके विकास के लिए, उसके रक्षण के लिए संभाले हुए थे। हे वैभव संपन्न इंद्र, तुम महान हो, तुम भरण पोषण करता, मेघों के पुत्र स्वरूप जलों को विद्युत के माध्यम से वृष्टि करने को प्रेरित करते हो। तुम्हारा यह स्वरूप तुमसे विमुख रहने वालों के लिए अव्यक्त ही रहता है और उनके समझ से बाहर रहता है। तो इसको जो नास्तिक हैं वे नहीं समझ सकते हैं तुम्हारे स्वरूप को, जो आस्तिक हैं वे ही समझते हैं कि इन सब सृष्टि के नियमन के पीछे, सृष्टि की क्रियाओं के नियमन के पीछे कोई एक शक्ति है। वह शक्ति इंद्र रूप में नामित है। तो इन सब विचारों की तह में पहुंच करके अर्थ का ज्ञान करना चाहिए। जब भयभीत जगत ने तुमको रक्षा हेतु पुकारा, हे इंद्र, जब भयभीत जगत ने तुमको रक्षा हेतु पुकारा, तुमने धरा गगन को ऊपर रोका, दिया सहारा, मेघ प्रसूत नीर बरसाते, विद्युत बन मुस्काते। मेघ प्रसूत नीर बरसाते, विद्युत बन मुस्काते, तुमसे विमुख अज्ञ जन तेरा रूप समझ न पाते। ओ 10, 55, 2 देवता इंद्र, शीर्षक विराट इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
महत्तन्नाम गुह्यम् परस्पज्ञेन भवदम् जनयोजेन भव्यम् प्रत्नम् जातम् ज्योतिर्यदस्य प्रियम् प्रजाः समविशन्त पञ्च। इस दूसरे मंत्र में इंद्र की महत्ता, भगवत्ता एवं विराटत्व के दर्शन की झलक है। तो हे इंद्र, गुह्यम, तुम्हारा जो स्वरूप है वह गुह्य माने गोपनीय है। वह सब नहीं समझ पाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं उनसे कहना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहीं कहीं यह बात कही भी गई है कि सब लोग न तो कहने के अधिकारी होते हैं न सुनने के अधिकारी होते हैं। इसलिए कोई तत्व ज्ञान, कोई विशिष्ट ज्ञान, महत्वपूर्ण ज्ञान सबसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। इसलिए ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारा स्वरूप गुह्यम माने गोपनीय है। वह तुम्हारा जो है आकाशात्मक विस्तृत शरीर अति महान है। पूर्व अस्पृक के नाम तेरा सर्वव्यापक आकाशात्मक शरीर अत्यंत गूढ़, विस्तृत एवं अस्पृहणीय है। यह आकाश जो है वह तुम्हारा शरीर है। तो इंद्र के विराटत्व का चित्रण है। होता नहीं, नयन दिवाकर कच घनमाला, तुलसीदास जी ने भी विराटत्व का किया है। जास घ्राण यश्विनी कुमारा, निश्चर दिवस निमेश अपारा। तो पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगंग विश्रामा। कोई विराटत्व है, वो जो परम शक्ति है, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोक अंगंग विश्रामा। तो जास घ्राण अश्विनी कुमारा, निश्चर दिवस निमेश अपारा। तो इन्हीं वेद के मंत्रों से बाद का साहित्य प्रभावित हुआ है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हे इंद्र, तुम्हारा जो आकाशात्मक व्यापक शरीर है वह अति महान है। जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे तुम्हारी महत्ता और तुम्हारे शरीर और तुम्हारे विस्तार का अंत नहीं है। और यही नहीं, वह अत्यंत गूढ़ है और अति अस्पृहणीय है, चाहने योग्य है, जाने योग्य है। तो इसी से प्रथम माने पुरातन, तुमने भूत और भविष्य, पुरातन काल को, भूतकाल को और भविष्य काल को उत्पन्न किया है, उसकी व्यवस्था की है, उसका एक स्वरूप स्थापित किया है। तो भविष्य को उत्पन्न करने का मतलब भविष्य का भी खाका तुम्हारे पास है। यहां पर एक गूढ़ सिद्धांत है कि जैसे सामान्य लोग भी हम अपनी योजनाओं को किन किन रूपों में कहां कहां प्रसारित करेंगे, एक खाका बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। वो योजनाएं सामने नहीं रहती हैं, लेकिन उसका समायोजन पहले हो जाता है। वैसे परमात्मा परम व्यापक है, उसने भूत भविष्य और वर्तमान सब का खाका खींचा है।
तो भावी का, भविष्य का भी निर्णयात्मक स्वरूप तुमने स्थिर किया है। भविष्य में जो होगा वो भी उस परम शक्ति के पास सुरक्षित है। और मनुष्य तो जानते हैं कि सब नया हो रहा है, नया हो रहा है, नया हो रहा है, लेकिन मन का दृष्टा त्रिकालदर्शी ऋषि कह रहा है कि नहीं, भविष्य का नक्शा, उसका स्वरूप भी उस परम शक्ति के क्षेत्र में है, उस परम शक्ति के अधिकार में है। तो उसने भविष्य के नक्शे को भी, भविष्य के स्वरूप को भी स्थिर किया है। और उसने ज्योतिर्मय पिंड सूर्य को उत्पन्न किया है। तो प्रियम ज्योति जातम, प्रिय ज्योति यानी सूर्य का जो परम प्रिय पिंड है, जो ज्योति स्वरूप है, जातम, वो भी तुम्हारे द्वारा पैदा किया गया, उत्पन्न किया गया है। यानी तुमने सूर्य को ही उत्पन्न किया और सूर्य से ही सृष्टि के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सूर्य का ही एक खंड पृथ्वी है, सूर्य के द्वारा ही वृष्टि होती है, सूर्य के द्वारा अनेक कृत्य होते हैं। तो सृष्टि के विकास में सूर्य की प्रक्रिया और सूर्य के भाग का, सूर्य के क्रियाकलाप का निर्धारण भी तुमने ही कर दिया। और सदा से सूर्य को प्रथम आकाश में स्थापित किया ताकि पृथ्वी का विकास संभव हो सके। और सारी भावी योजनाएं तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में हैं। हे इंद्र, तुमने पंच जनों के लिए पंच समाविशंत, पंच जनों के लिए योजना बनाई, आश्रय प्रदान किया और आश्रय पाकर वे तुम्हारी उपासना करते हैं। पंचजन, पंचजन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। जैसा हम कहते आ रहे हैं, ये जो लोग जातियां खोजते हैं वेद में, वे सत्य से बड़े दूर भागते हैं। ये वर्गीकरण है। ब्राह्मण जो चिंतक वर्ग है, अन्वेषक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ब्राह्मण है। जो रक्षक वर्ग है वो क्षत्रिय है। जो व्यापारी वर्ग है, वणिज, वो जो है वह वैश्य है, कोई भी हो। इसी प्रकार से जो सफाई कर्मचारी हैं वही शूद्र हैं। वो आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। हर देश में, हर प्रांत में इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो समाज का जो है बंटवारा है वो तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है, तुम्हारे ही विकास क्रम पर टिका है। और यह पंचजन, पांचवा जन जो है निषाद का है। भारत में जब आज आगे बढ़ने लगे सिंधु प्रदेश से, कश्मीर से, तो दक्षिण के जो मध्य भारत के जो वर्ग थे जनजाति के, वे मिलने लगे। आर्यों ने उनको आश्रय दिया और उन्हें पंचजन के रूप में स्थापित किया। आज भी प्रत्येक देश में विभिन्न देशों के लोग आकर रहते हैं। तो यह गमनागमन का क्रम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो हे इंद्र, तुम्हारा आकाशात्मक शरीर अति महान है, अत्यंत गूढ़ है और अति अस्पृहणीय है। आकाश का विस्तार, उसमें विभिन्न नक्षत्रों की गतिविधियां, उनका स्वरूप, लाखों प्रकाश वर्ष, करोड़ों प्रकाश वर्ष के ऊपर रहने वाले ग्रह नक्षत्रों का प्रारूप समझ के बाहर है, लेकिन है अस्पृहणीय। अत्यंत गूढ़ है लेकिन अति अस्पृहणीय है।
उसी से तुमने भूत और भविष्य को उत्पन्न किया, और यानी सारी भूत भविष्य वर्तमान की योजनाएं तुमने ही बनाई, क्योंकि तुम आयोजक हो, योजना के क्रियाकलाप के निर्माता। भूत भविष्य वर्तमान तुम्हारे नियंत्रण में है, और सबका एक प्रारूप, एक खाका तुम्हारे द्वारा बनाया जा चुका है। यह तथ्य गूढ़ है, सब नहीं समझते, लेकिन है सत्य। तुमने प्रिय पिंड सूर्य को उत्पन्न किया, जिसकी उपासना पंचजन करते हैं, क्योंकि सूर्य उपास्य है। प्रभातकालीन सूर्य से जो किरणें निकलती हैं वे पौष्टिकता प्रदान करती हैं, नेत्रों में ज्योति, शरीर में ओज तेज को प्रकाशित करती हैं। इसलिए प्रभातकालीन सूर्य का दर्शन और उनका पूजन जीवन में ज्योति प्रकाश और सफलता तथा शक्तिमत्ता को लाने वाला है। तो ये सब संदेश इस मंत्र में दिए गए हैं। हे इंद्र, आकाश तुम्हारा है, विराट तन अस्पृहणीय महान भूत भविष्य इसी से तुमने किया इंद्र भगवान। ज्योतिर्मय रवि सदृश पिंड इससे उत्पन्न किया, जिसकी पूजा करें पंचजन, आश्रय उन्हें दिया। ओम 10, 55, 3 देवता इंद्र शीर्षक व्यापक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम आरोदसे अवृणादोद मध्यम पंचदेवांग्रदश सप्त सप्त चतस्त्रिंशदा पुरधा विचष्टे सरोपेण ज्योतिषा विव्रतेन। इस तीसरे मंत्र में इंद्र की व्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता और महत्ता का कथन है। इंद्र स्वतेजसा, इंद्र अपने तेज द्वारा रोदसी माने द्यावा पृथ्वी अर्थात द्युलोक और भूलोक को, उत माने और, मध्यम लोक को अर्थात अंतरिक्ष लोक को, अपरात सर्वतः परिपूर्ण करते हैं। अर्थात इंद्र अपने तेज से द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक को आपूर्ति करते हैं। तो इंद्र परम शक्ति या परब्रह्म के प्रारूप यहाँ पर प्रारूप रूप में यहाँ पर चित्रित किए गए हैं। वैसे इंद्र और सूर्य में एक काशिका ग्रंथों में दिखाया गया है। तो इन सभी रूपों में हम देख सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से इंद्र का जो परब्रह्मत्व है, जिसके कारण अपार अखंड अनंत ब्रह्मांड ज्योतित होता है, वो प्रारूप देखना अधिक उचित होगा। तो हे इंद्र, तुम्हारा तेज परम प्रबल और विस्तृत है। तुम अपने तेज से द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक को आपूरित करते हो। इसी प्रकार समय समय पर पंचजनों, पंचदेवाम, तो पंचदेव या पंचजन कौन कौन है? वो है देव, मनुज, पितर, असुर और राक्षस। ये तीन कोटि के प्राणियों के वर्ग हैं। तो ये पंच, ये यहां पर
पंचदेव रूप में कहे गए। पंचदेवों को, पंचदेव से मतलब 5 प्रकार के वर्ग में बटे हुए मानवता को, देव रूप में, मनुष्य रूप में, पितर रूप में, असुर रूप में और राक्षस रूप में। ये मानव के विविध प्रारूप हैं। इनमें समस्त मानव जाति विभक्त है। तो ये सब तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होते हैं। और सप्त ऋतुषः, और 7 जो तत्व हैं वो भी तुम्हारे द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो इस 7 तत्व कौन है? 7 मरुत, 7 सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें सप्तरंगी होती हैं और इसलिए उनको 7 संख्या दी गई है, सप्तरश्मि। तो 7 सूर्य की किरणें, 7 लोक, ये जो है वो सब तुम्हारे द्वारा प्रकाशित हैं। हे इंद्रदेव, तुमसे ही प्रकाश पाकर ये आलोकित हैं, जीवित हैं। और पंचदेवम सप्तऋतुषः, 7 तत्वों को, तो 7 तत्व अभी बताया गया है। ये नाना विध कर्मों के निर्वाहक हैं और 34 प्रकार के देव हैं। चतुस्त्रिंशता स्वरूपेण ज्योतिषा, विविध कर्म कर्ता 34 प्रकार के देवों से एक समान तेज से तुम्हारे द्वारा प्रकाशित होते हैं। तो वे 34 प्रकार के देव कौन है? 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्रगण, प्रजापति, वखटकार और विराट। ये जो है वे 34 प्रकार के देवों की गणना है, देवों का आकलन। ये सब तुम्हारे ही ज्योत से, तुम्हारे ही रूप से ज्योतित है और ये विविध प्रकार से, विविध रूपों में इस सृष्टि के विस्तार में भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित होते हैं। तो हे इंद्र, तुम परम विराट हो। तुम्हारे ही रूप के प्रचार प्रसार से समस्त ब्रह्मांड प्रसारित है, आलोकित है। जो देव, मनुष्य, पितर, असुर और राक्षस, ये 7 प्रकार की जीव कोटियां हैं। यह जो 7 तत्व जिनके विषय में कहा गया है वे, और जो 34 प्रकार के देव हैं 8 वसु आदित्य के रूप में, ये सब भी तुमसे जीवन पाते हैं, क्योंकि वह परम शक्ति एक है और उसका विस्तार अनेक है। एक का ही अनेक विस्तार, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वास्तव में सत तत्व तो एक है, वह एक अनेक के रूप में विस्तृत होता है। इसको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वस्तु जो है देखें तो वह अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। मिट्टी से न जाने कितने प्रकार के पात्र, खिलौने, हाथी, घोड़े, ऊंट, राजा रानी सब बनते हैं, लेकिन तत्व तो एक है। तो इसी प्रकार से जो एको हम बहुत श्याम की परिकल्पना बाद में की गई, वो इन्हीं मंत्रों के आधार पर हुई, क्योंकि है तो एक शक्ति, लेकिन वही बट करके भिन्न भिन्न रूपों में परिलक्षित है। स्वर्ण एक है, लेकिन कहीं वो
कटक, कहीं कुंडल, कहीं हार, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में कहा जाता है, लेकिन सब मिलाकर है स्वर्ण। तो वैसे एक ही का अनेक रूप में विस्तार होता है, यही बताना चाह रहा है। अंत में कहने का उद्देश्य है कि उस एक इंद्र रूप पर ब्रह्म से ही जो समग्र कथित देवगण या जो लोक हैं, प्राणियों के वर्ग हैं, वो सब उसी के भिन्न भिन्न प्रारूपों की भिन्न भिन्न प्रतीकरण है। इंद्र तेज से तीनों लोकों को पूरित करते हैं। पंचदेव सातों तत्वों में भी प्रकाश भरते हैं। वे नाना विध कर्मों के निर्वाहक देव महान 34 देवमंडल में वे समगत से हैं स्वाभिमान। ओम 10:55 देवता इंद्र शीर्षक उषा की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदुषौच्छः प्रथमा विभानामजनयोजेन पुष्टस्य पुष्टम् यत्तेजामित्तमवरम् परस्य महन्महत्या असुरत्वमेकम्। इस चौथे मंत्र में उषा का विशेष कथन है। देवता तो इंद्र हैं, लेकिन उषा और इंद्र का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। इंद्र असौ सूर्य ऐसा भी कहा गया है। सूर्य और इंद्र को काशिका ग्रंथों में, वेदों में एकत्र प्रदान किया गया है। तो सूर्य से निकट होने के कारण, यानी उषा काल जब आता है तो सूर्योदय का काल हो जाता है। यानी उषा निर्मित कैसे होती है? जब सूर्योदय का काल निकट होता है, भले सूर्य दृश्यमान न हो, लेकिन उसके प्रकाश की धमक से अंधकार का तेज हरित होने लगता है, हरण होने लगता है और झुलफुलापन छा जाता है। वही जो है उषा काल है। तो उषा सूर्य से उत्पन्न होती है, इसलिए सूर्य की पुत्री भी कही गई है। सब अलंकारिक कथन है। और सूर्य के रथ पर चढ़कर आती है, यह भी कथन है। तो यह सब तो अलंकारिकता है। बहरहाल सूर्योदय से उषा की उत्पत्ति होती है, इसलिए सूर्य को उषा की पुत्री भी कहा है। तो यथास्थान जहां तहां कहा गया है। तो ऋग्वेद एक काव्य भी है, इसलिए काव्य के भीतर से उसके सत्य को देखकर काव्यानंद लेना चाहिए। तो सूर्य से निकट संबंधित होने के कारण उषा विषयक कथन इस मंत्र में है। उषा, हे उषा देवी, यत जो व्यानाम प्रकाशमान ग्रहण नक्षत्र हैं, उनके पहले तुम उदित होती हो। और तेजस्वियों में जो अति तेजस्वी सूर्य है उसको प्रकाशित करती हो। यह अलंकारिकता है। उषा आती है तो सूर्य निकलता है। तो अब इस प्रकार से यहाँ पर यह बात कह दी गई कि उषा तुम सूर्य को भी प्रकाशित करती हो। कहीं कहीं उषा को सूर्य की पुत्री कहा गया है, क्योंकि जब उषा काल, जब सूर्योदय का काल आता है तो उसकी धमक से जो झुलफुलापन होता है वही उषा है। और इस प्रकार से
सूर्य से उसकी उत्पत्ति भी कही गई, पुत्री भी कहा गया है। तो इसमें गणितीय सिद्धांत नहीं लागू करना चाहिए। काव्य का सिद्धांत एक अलग होता है, गणित का सिद्धांत अलग होता है। गणित में 2 2 4 ही होगा, लेकिन साहित्य में 2 2 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो एक साहित्य की एक अलग प्रक्रिया होती है प्रकटीकरण की, तथ्य को समझाने की, समझने की। तो भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। तो ये काव्यमयी प्रक्रिया के भीतर से हमें वास्तविकता को अर्थ रूप में जानने की आवश्यकता है। तो पश्य देवस्य काव्यम यो न ममार न जीवित, कहा भी गया है कि वेद जो है वो देव काव्य है, जो न कभी मृतावस्था को प्राप्त होता है, न कभी जरावस्था को प्राप्त होता है। तो तथ्य यह है कि अर्थ में समग्र रूप का ध्यान करना चाहिए, काव्यमयता का ध्यान करना चाहिए, अलंकारिकता का ध्यान करना चाहिए। उसमें वैज्ञानिकता भी हो सकती है। अभिव्यक्ति में जो अंतर आ जाता है, यदि वो भाव से लिपट कर आता है तो ही काव्यमयता हो जाती है, लेकिन तथ्य उसमें भी देखा जा सकता है। तो हे उषा देवी, प्रकाश प्रदान करने के क्रम में तुम सबसे प्रथम उदित होती हो और तेजस्वियों में अति तेजस्वी सूर्य को प्रकाशित करती हो। तो तुम ऊर्ध्वलोक में रहती हो, पर अधोलोकवासी मनुष्यों के साथ भी तुम्हारा मातृवत संबंध है। जैसे माता पुत्र को जगाती है, वैसे उषा आकर के लोगों को जागृत करती है, प्राणियों में चेतना भरती है, प्रेम पूर्वक उन्हें कर्म में निरत करने की प्रेरणा भरती है। वही बात कही जा रही है कि हे उषा, तुम जो हो वो तेजस्वियों में तेजस्वी, पुष्ट से पुष्टम अजनया, जो पुष्ट तेज से पुष्ट तेज वाला है, यानी जो तेजस्वियों में तेजस्वी है, उसको जन्म देने वाली हो। अब यानी उषा काल आता है तो सूर्य काल आता है, तो इसलिए वह सूर्य जो कि तेजस्वियों में भी तेजस्वी है, उसको जन्म देती हो। तो जामित्वम अवरम, निम्नस्थ मनुष्य के साथ तुम्हारा मातृत्व तुल्य संबंध है। जामित्वम, जामित्व कहते हैं भ्रातृत्व को भी कहा जा सकता है, मातृत्व को भी कहा जा सकता है। तो तब जामित्वम अवरम, निम्नस्थ मनुष्यों के साथ तुम्हारा जामित्व है, संबंध है, या मातृत्व संबंध है। उपस्चाह, ऊपर रहने वाली। हे उषा, तुम इस भूलोक पर आती हो तो असुरत्व, तुम्हारा उत्कृष्ट बल तत्व प्रकट होता है। देखिए, असुर शब्द जो है वो बल का प्रतीक है, असुरत्व। तो यहां उषा के उत्कृष्ट बल का विशेषण बनकर आया है, या बल का वाचक बनकर आया है। तो यह तो कई बार कहा गया है कि असुर शब्द जो है वो बलवाची है। आज भी कहते हैं खाने में बड़ा असुर है। तो पहले ये ऋग्वेद में वरुण आदि प्रमुख देवताओं का विशेषण बनकर के आता था, वरुण बड़ा असुर है, इंद्र बड़ा असुर है। बाद में कुछ प्रतिद्वंदियों ने अपने को अधिक असुर कहा, और जब वो चैलेंज करने लगे कि तुम हमसे ज्यादा असुर थोड़े हो, बलशाली थोड़े हो, तो आज लोग कुछ शुभ चिंतन के थे, वे निरर्थक बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहते, तो कहा भाई तुम ही असुर हो जाओ। फिर वे असुर अपने कहने लगे, बाद में
चलते चलते असुर का अर्थ ही बदल गया। अब तो किसी को असुर कह दिया जाए तो बिगड़ खड़ा होगा। तो यही शब्द की यात्रा है, इसे भी समझने की आवश्यकता होती है। हे उषा देवी, प्रकाश प्रदान करने के क्रम में तुम सबसे प्रथम उदित होती हो। तुम उदित होती हो, हल्का सा झुलफुला बनाता है और उसके पश्चात धीरे धीरे जो अंधकार है वो छट करके प्रकाश में परिणत हो जाता है। और हे उषे, तुम अति तेजस्वी सूर्य को प्रकाशित करती हो। तुम ऊर्ध्वलोक में रहती हो, पर अधोलोक के वासी मनुष्यों के साथ तुम्हारा मातृत्व संबंध है, मातृत्व संबंध है। ये तुम्हारा महत्व और उत्कृष्ट कथन है। उत्कृष्ट तुम्हारा महिमा में प्रसार है। हे उषा देवी, सबसे पहले देने प्रकाश तुम आती हो। सर्वोपरि तेजवान रवि को देकर प्रकाश चमकाती हो। तुम ऊर्ध्वलोक से मर्त्यलोक आलोकित करने आती हो। मातृवत यहाँ वात्सल्य दान दे निज महत्व प्रकटाती हो। ओ 10, 55, 5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र विषयक स्तोत्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विधुन्दत्राणं समने बहोराञ्जवानं सन्तं बलितो जगार देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्याममारसह्यः समाना। इस पंचम मंत्र में इंद्र के स्तोत्र अर्थात स्तुति विषयक मंत्रों का वैशिष्ट कथित है। उन्हें कालजयी बताया गया है। उनकी उपयोगिता, उनका जो प्रभावशाली प्रारूप है वह कभी क्षीण नहीं होता है, यह कथित है। इंद्र के स्तोत्रों के कालजयित्व पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि बड़े से बड़े योद्धा भी अंत में बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो इंद्र के स्तुति मंत्र हैं, उनके विषय जो स्तोत्र हैं, उनमें यह दोष नहीं आने पाता है। विधुम समने, विविध कर्मों को करने वाले योद्धा, बहुनाम दद्राणम, बहुतों को खदेड़ देने वाले योद्धा, युवानम संतम परितः जगार, ऐसे जो समर्थ बड़ी योद्धा हैं वे भी युवानम माने युवावस्था से, परितः माने वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, उन्हें भी वृद्धावस्था ग्रस लेती है। लेकिन देवस्य इंद्र से, इंद्रदेव के महित्वा काव्यम पश्य, महित्वा माने महिमा मंडित, काव्य माने स्तुति विषयक काव्य में मंत्रों को पश्य देखो। वे जो हैं अद्य ममार, आज जब यज्ञस्थल पर उनका उच्चारण होता है तो उच्चारण होने के बाद उनका क्रम जब रुक जाता है तो उसको हम समझ लेते हैं कि वे मतलब मर गए, यानी उनका अंत हो गया। मरना कोई बड़ी भारी आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे यहाँ तो मरना है
वासांश जीर्णान यथा विहाय, पुराना कपड़ा बदल कर नया कपड़ा धारण कर लेना है। तो यहाँ ऋषि बताना चाहता है कि इंद्र के जो स्तुति मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, वे आज पढ़े गए, उनके द्वारा स्तुति की गई, फिर स्तुति समाप्त हो गई तो वो समाप्त हो गए। तो वही संकेत है कि वो समाप्त हो गए, उनका उच्चारण समाप्त हो गया तो वे भी समाप्त हो गए। लेकिन देखो तो वे जब दूसरे दिन उच्चरित होते हैं तो फिर पूर्ववत सक्रिय हो जाते हैं, और फिर जो अद्य ममार जो आज उच्चारण क्रम के बंद होने पर समाप्त हो गए थे, वे फिर कल जो है वे फिर उत्पन्न हो जाते हैं, तथा प्रभावशाली बन जाते हैं। तो विविध कर्मों को करने वाले, संग्राम में शत्रुओं की सेना को खदेड़ देने वाले बड़े बड़े वीर योद्धा युवावस्था के पश्चात वृद्धावस्था के द्वारा ग्रस्त हो जाते हैं, जन्म मरण के शिकार बन जाते हैं। किंतु महान इंद्र के महान स्तोत्रों को तो देखो, वे कभी पूर्ण रूप से मरते नहीं हैं, उनका स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है, उनमें क्षीणता या वृद्धता नहीं आ पाती है। तो ये काव्य में जो स्तोत्र हैं वे आज उच्चरित होने के पश्चात कहने को तो उनकी क्रिया समाप्त हो गई, उनका अंत हो गया उच्चारण के रूप में, उच्चारण समाप्त हुआ, मंत्रोच्चार समाप्त हुआ तो भी समाप्त हो गए। लेकिन कल पुनः उसी ऊर्जा के साथ उच्चरित होने लगते हैं, अर्थात समान रूप से ऊर्जास्वल बने रहते हैं, वे कभी क्षीण नहीं होते हैं, उनकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। जबकि बड़े बड़े वीर योद्धा जो शत्रुओं की भयंकर विराट सेना को, विकराल सेना को खदेड़ देते हैं, वे भी पराक्रम से क्षीण होते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं और अंत में मृत हो जाते हैं, और फिर उसके पश्चात दूसरा सूर्योदय नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत इंद्र विषयक जो स्तुति मंत्र हैं वो जिस दिन उच्चरित होते हैं उस दिन तो समाप्त हो गए, लेकिन उनकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, उनमें वृद्धत्व दोष नहीं आ पाता। दूसरे दिन जब फिर उच्चारण हुआ तो फिर उनमें वही शक्तिमत्ता, वही तेजस्विता दिखाई देती है। तो महाबली योद्धा जो रण में शत्रु खदेड़ा करते, किंतु वृद्ध होने पर वे असमर्थ आह हैं भरते। महाबली योद्धा जो रण में शत्रु खदेड़ा करते, किंतु वृद्ध होने पर वे असमर्थ आह हैं भरते। किंतु इंद्र के बलि स्तोत्र ऊर्जस्वल रहते हैं समान रूप से, किंतु इंद्र के बलि स्तोत्र ऊर्जस्वल रहते हैं समान, वे क्षीण न होते, उनमें ऊर्जा रहती अनुक्षण विद्यमान। और 10, 55, 6 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शात्मना शाको अरुणस्व वर्ण आजो महशोरः सनातनेळः यच्चकेत सत्यमित्तन्नवाघं वसस्पारहमुदजेतो तदाता। इस छठे मंत्र में आलंकारिक वर्णन है इंद्र की महत्ता को सिद्ध करने के लिए। इंद्र को एक अरुण वर्णी पक्षी बताया गया है, सबल खग बताया गया है। वैसे हम चाहें तो इंद्र वसव सूर्य ऐसा सिद्ध साहित्य मिलता है,
तो सूर्य को भी कह सकते हैं। जो अर्थ उपयुक्त समझ पर वो माना जाए। तो शाक मना शाका, जो इंद्र है वो शक्तिमानों में भी शक्तिमान है। शाक माने हम लोग तो शाक सब्जी समझते हैं, लेकिन शाक का अर्थ जो है वो बल के लिए प्रयोग हुआ है। और हम यदि ध्यान दें तो बोलचाल में यह सुन पड़ते उनकी शाखा चारों ओर फैली हुई है। शाखा कहते हैं मतलब बल, उनके शाख का डंका बज रहा है। शाख बल के अर्थ में लोक में आज भी कहां जहां तहां प्रयुक्त देखा जाता है, उनकी शाख जमी हुई है। तो शाख माने है शक्ति। तो जो इंद्र है वह महती शक्ति से शाक है, शक्ति संपन्न है। उसकी शाखा, उसकी शक्तिमत्ता महती है। अरुणा सुपर्णा, वो अरुण माने अरुण वर्णी है, सुपर्णा माने श्रेष्ठ पक्षी की तरह है, गरुण की तरह है। सुपर्ण श्रेष्ठ पर्ण यशः सुपर्ण, सुपर्ण माने गरुण का उत्तम कोट का पक्षी। तो ये इंद्र जो है उत्तम कोट के पक्षी की तरह है, और वह अरुणाभ इंद्र रूपी खग चला रहा है। तो इसको हम चाहें तो सूर्य से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इंद्रो असौ सूर्य ऐसा भी कहा गया है काशिका ग्रंथों में, शुद्ध साहित्य में। तो यह महाशूर जो इंद्र महावीर है, सनात अनिज सनातन है। सनात माने सनातन है, जो इंद्र सनातन है। और अनिजा जिसका कोई नीड नहीं है, नीड माने घोषणा, और अनिजा माने नग जिसका घोषणा ना हो। तो यह जो इंद्र रूपी सूर्य है जो अरुण वर्णी है, यह चला रहा है। इसकी विशेषता यह है कि यह महावीर है और इसका कोई नीड नहीं है। नीड माने घोषणा, पक्षियों का घोषणा होता है, लेकिन इसका कोई घोषणा नहीं है, यद्यपि सनातन है। तो घोषणा न होने का मतलब हुआ कि यह किसी एक स्थान पर टिककर रहने वाला नहीं है, जैसे पक्षी अपने घोंसले में बंद हो जाता है। यह सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी होता ही है। तो उसका कोई घोषणा एक स्थान नहीं है। यह कहना कि भगवान जो है वो क्षीर सागर में है, या कैलाश पर हैं, या सातवें आसमान पर कहीं हैं, तो यह शुद्ध सत्य या सर्वव्यापी या सर्वमान सत्य नहीं हो सकता है। मानस में भी यह प्रसंग ऐसा आया है कि जब रावण के अत्याचार से धरती डगमगा गई, धेनु रूप में आई, तमाम देवता एकत्र हुए कि चलो भाई भगवान को ढूंढा जाए, उनसे निवेदन किया जाए। तो तमाम लोग कहने लगे कोई क्षीर सागर में रहता है, कोई कहते हिमालय पर रहता है, कोई कहते कैलाश में है, कोई कहते कहीं है। तो तही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन एक कहूं, ये शंकर जी का कथन है कि उस देव सभा में जो ईश्वर विष्णु को ढूंढने के लिए उद्यत थी और अपने अपने हिसाब से उसका स्थान लोग बता रहे थे, उसका नीड बता रहे थे। तो उस समाज में मैं भी था कि समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए वचन कहूं।
प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। मैं तो यही समझता हूं कि वो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। हाँ, प्रेम से वो प्रकट होता है, प्रेम से प्रकट होत जिमि आदि। जैसे काष्ठ का घर्षण किया जाए तो वो प्रकट हो जाता है, वैसे ही परमात्मा प्रेम के प्रभाव से प्रकट हो जाता है। तो यहां पर जो नीड रहित है, इसका कोई घोषणा नहीं है, यह तो अलंकारिक कथन है। इंद्र एक खग है, अरुणवर्णी है, वो चारों ओर चल रहा है, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है। इसका मतलब है कोई उसका एक निश्चित स्थान नहीं है, वो सर्वव्यापक है, यह कहने का आशय है। तो यह चिकेत, चिकेत माने जानना, चिकित्वान ज्ञानी कहते हैं। यह चिकेत जो यह तथ्य को जानता है, सत्यम तथ्य, वह सत्य को जानता है। तत् मोघम न, वह अपने क्रियाकलापों में कभी असफल नहीं होता। मोघ कहते हैं असफलता को, अमोघ कहते हैं जो असफल रहो। तो अमोघ मंत्र, अमोघ याद याद, तो मोघ उसका विलोम है। तत् मोघम न, वो असफल नहीं होता, वो मोघ नहीं होता। कौन? वो इंद्र परम शक्ति है। अस्पारहम वसु, वो शत्रुओं के अस्पृहणीय धन को, अस्पारहम माने अस्पृहणीय मन चाहे, वसु माने धन, तो शत्रुओं के अस्पृहणीय धन को जेता माने जीत लेता है, जीतने वाला है। उत माने और, दाता, उस धन को जीत कर जो सत्पात्र है उनको देता है, दानशील है। तो जो सर्वोपरि शासक होता है, वो जो धन को चुराए छिपाए बैठे रहते हैं, आज भी हम देखते हैं शासन में उनका धन छापा मारकर अपहृत कर लिया जाता है, राजकाज में बांट दिया जाता है। वैसे ही जो परम शक्ति है, इंद्र है, वो दुष्टों का धन छीन लेता है और छीन करके वह जेता इंद्र दाता, दानशील बन जाता है, अर्थात उसको अपने अधिकार में नहीं रखता और जो सुपात्र हैं, सत्पात्र हैं, उनमें बांट देता है। यह एक उदाहरण भी है जिसका अनुकरण करना चाहिए। जो समर्थ हों, शासक हों, वे धन उन लोगों के पास से जो अनुचित संचयी हैं या अनुचित ढंग से धन का अर्जन किए हैं, उनसे ले लेना बुरा नहीं है, लेकिन उसको दाबे रहना अपने हित में यह बुरा है। इसीलिए शब्द यहां दाता आ गया है कि यह देता इंद्र शत्रुओं से, दुष्टों से धन तो जीतता है, लेकिन जीत करके वो दाता, दानशील बन जाता है। जो पाने के पात्र हैं, सुपात्र हैं, उनमें वह बांट देता है। तो सर्वशक्तिमान अरुण वर्ण का इंद्र रूपी खग आ रहा है। यह खग महावीर है, परम बलवान है, सनातन है, नीड रहित है, अर्थात किसी एक स्थान पर टिक कर रहने वाला नहीं है। वो सर्वत्र है, सर्वंतर्यामी है, उसका ज्ञान सत्य है। वह अपने प्रयास में कभी असफल नहीं होता। वह शत्रुओं के धन को जीत कर लाता है और जो सत्पात्र हैं, जो भक्त हैं, जो उपासक हैं, उनमें उसको बांट देता है। और इस प्रकार से परम दानशील भी है, परम विजयी है, सर्वव्यापक है, घट घटवासी है। इस रूप में जानना चाहिए। सर्वशक्ति संपन्न गरुण ज्यों अति गतिशाली, अरुण वर्ण खग ज्यों सुरेंद्र आता बलशाली, सत्य सनातन नीड रहित सर्वत्र निवासी, अरिधन जेता, अरिधन जेता, देता भक्तों को धन वह अविनाशी। ओम 10:55 देवता इंद्र, शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए।
ऐभर्तदे वृष्ट्या वंस्या निजैभिरौक्षद्भ्रत्रहत्याज वज्रे ये कर्मणः क्रियमाणस्य बह्नरते कर्ममुदजायन्त देवाः। इस 7वें मंत्र में इंद्र के वृष्टि कर्ता से संबंधित महान व्यक्तित्व का चित्रण है। वृष्टि सृष्टि के जीवन का मूल है। कृषि प्रधान भारत जैसे देश में उसकी अति आवश्यकता है। इसलिए इस विभाग को उस परम शक्तिमान इंद्र ने अपने हाथों में रखा और जीवनदाता वृष्टि में वे मरुद गणों को अपने साथ रखते हैं। ये देखिए अलंकारिकता साथ साथ चलते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। मरुद गण को आप जानते हैं, ये वेगवान पवन के लिए आते हैं, आंधी तूफान के लिए आता है। हम मानसूनी पवन से भी इसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि वृष्टि में मानसूनी पवन का जो मजे की तीव्र गति वाली होती है उसका बड़ा महत्व होता है। तो हम आज के परिवेश में शब्दों के अर्थ को प्रकट करें तो अर्थ में प्रभविष्णुता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। तो इंद्र अभिमरुद्भिषः, इंद्र एभी मरुद्भिषः, इंद्र इन मरुद गणों के साथ विष्णुया पवंशान, विष्णुया माने वर्षक, पवंशान माने बल, अपने वर्षक बल को प्रकट करता है। वृत्त हत्या, वृत्तासुर के वध के लिए, वृत्तासुर वह दानवीय शक्ति है जो बादलों में बैठ करके वृष्टि क्रिया को संपन्न नहीं होने देती है, सूखा पड़ जाता है। तो वेदों में, ऋग्वेद में कहा गया है विशेष रूप से कि वृत्त जो है वह वृष्टि निरोधी दैवी अदैवी आसुरी शक्ति है जो बादलों में छिपी रहती है। इंद्र क्या करता है कि उस पर वज्र प्रहार करता है और वह जो वृत्तासुर है जो छिपा हुआ था बादलों के मध्य में सो रहा था, बादलों के वृष्टि को रोक करके उसका वध हो जाता है। तो जब रोकने वाला अवरोधक नष्ट हो गया तो फिर कष्ट मिट जाता है, वृष्टि होने लगती है। तो वज्रपात है क्या? जो यही बिजली कड़कती है वही वज्रपात है, वही इंद्रकाष्ठ है। और वैज्ञानिकता है कि विद्युत चमकने पर ही मेघों में वर्षण क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि जो बादलों में भरा जल है वो जब विद्युत के चमक की ऊष्मा पाता है तो तरलतर हो जाता है और वृष्टि का रूप धारण कर लेता है। तो बात तो यह है कि बिजली चमकी कड़की और वृष्टि अवरोधक तत्व नष्ट हुआ, वृष्टि प्रारंभ होने लगी। लेकिन इसको इस रूप में कहा गया है कि इंद्र जो है वो मरुद गणों से मिलकर के वृष्टि की भूमिका बनाता है और वृष्टि अवरोधक तत्व वृत्तासुर का वज्र से संहार करता है। वज्री माने वज्र धारण करने वाला वो है इंद्र। औक्षत माने वृष्टि कराता है। जल जो वृष्टि का है उसको मुक्त करता है। मन्हा, मन्हा माने महान, ऐसा महान इंद्र। ऋते कर्म, ऋत कहते हैं जल को भी। देखिए ऋत के कई अर्थ होते हैं। ऋत का अर्थ होता है शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऋत का अर्थ यज्ञ भी होता है, क्योंकि यज्ञ कभी रुकता नहीं है। आदमी ना करे तो भी प्रकृति यज्ञ करती रहती है। सूर्य अपना ताप देता है, वो यज्ञ है। पवन अपना निःशुल्क वितरण
प्राण का करता है तो भी उसका यज्ञ कहने मतलब यज्ञ एक श्रेष्ठ का सत्य क्रम है। तो ऋते कर्म, और ऋत माने जल भी होता है, क्योंकि जल भी सत्य ही है, जल है तो जीवन है। तो ऋते कर्म माने जल वर्षक कर्म होने पर मरुद्गण उद्जायंत, मरुद्गण विजय उत्साह मनाते हैं और इंद्र की सहायता करके अपने को धन्य मानते हैं, स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। वज्रधारी वृषनिहंता इंद्र मरुद्गणों के साथ मिलकर जल वृष्टि आदि महान पौरुषपूर्ण कर्म करते हैं। उन्होंने वृष्टि द्वारा पृथ्वी को अभिसिंचित कर दिया है। महान इंद्र जिस समय महान कार्य करते हैं, वज्र उत्तोलन करते हैं, मरुद्गण उनकी सहायता करते हैं और वृष्टि का सुखद सुअवसर आ जाता है। प्यासी धरती की प्यास बुझ जाती है। वृत्तनिहंता इंद्र हाथ में वज्र उठाते, वृत्तनिहंता इंद्र हाथ में वज्र उठाते मरुद्गणों के संग मिले वे वृष्टि कराते, करते हैं पुरुषार्थ भूमि का सिंचन करते। मरुत सहायक बने, मरुत सहायक बने संग में सदा विचरते। और 10, 55, 8 देवताएंद्र शीर्षक समर्थ इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यजा कर्माणि जनयन् विश्वौजा अजस्तिहा विश्वमनास्तराशाट् प्रीत्वे सामस्य दिव आवृधानः शोधो निर्युधाधमद्दस्योन्। इस 8वें मंत्र में इंद्र की महत्ता, वृष्टि का जैसे महत्वपूर्ण कृत्यों का संपादन, आसुरी शक्तियों का विनाश और अंत में सोमपान का कथन किया गया है। तो इंद्र मरुतः युजा, जो इंद्र हैं वे मरुतः युजा माने मरुतों से युक्त होकर के, मरुतों को साथ लेकर के उनके माध्यम से वृष्टि कर्म जनयन वर्षण कर्म को परिपूरित करते हैं। विश्व ओजाह संपूर्ण पराक्रमी अशस्तिहा, जो बहुत पराक्रमी है, यह विशेषण है राक्षसों का। तो ऐसे विश्व ओजाह अस्तिहा राक्षसों का विनाश करते हैं इंद्र। विश्वमना वे संपूर्ण मनों को जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। दुराशाठ माने शत्रु पर शीघ्र ही विजय पा जाने वाले हैं, क्योंकि परम पराक्रमी हैं। जो देर में विजय पावे इसका मतलब हुआ कि उसके पराक्रम में कुछ कमी है, लेकिन जो परम शक्तिशाली है उसको आसुरी शक्तियों, विरोधी शक्तियों को परास्त करने में विलंब नहीं लगता है। इंद्र ऐसा ही है कि दुराशाठ शत्रुओं पर शीघ्र विजय पा लेने में सक्षम है। और वह सोमस्य पृथ्वी, सोम को पान करने वाला है, और पृथ्वी माने सोम पी करके वृधाना उत्साहित होकर के अत्यधिक बल से वृद्धमान हो जाता है, वर्धमान हो जाता है, यानी वो सोमपान करके अत्यधिक बलशाली बन जाता है। और इस उमड़ी बलशालिता के क्षणों में वह दस्युन अधमत, दस्युओं को, असुरों को
अघमत माने मार डालता है, आसुरी शक्तियां टिक नहीं पाती हैं। सोमपान का हम स्थान स्थान पर कथन करते हैं। और तो सोमपान एक लता से निकलने वाला रस है जो कि बड़ा उपयोगी होता है, जिसमें वैश्विक ऊर्जा समाई होती है। सर्वाधिक उसमें शक्तिमत्ता सात्विकता रहती है। लेकिन इसका और अर्थ भी निकलता है, आनुषंगिक अर्थ। जैसे वैश्विक ऊर्जा विश्व में कहीं एक स्थान पर होगी जो कि चारों ओर छिपकी। उस वैश्विक ऊर्जा का क्षरण होता है तो जो व्यक्ति, जो वस्तु ज्यादा अपने में उस ऊर्जा को सोख लेता है वो अत्यधिक उपयोगी हो जाता है। तो वैश्विक ऊर्जा को अपने में अत्यधिक धारण करके इंद्र परम बलवान बन जाता है। भाई बल ही तो बलवान का सर्वस्व है। बल न हो तो बलवान की सत्ता नहीं टिक सकेगी। शक्ति न हो तो शक्तिमान नहीं रह सकेगा। शक्ति के बिना शिव शव हो जाता है। तो इसी आधार पर शक्ति उपासना भी चली होगी। प्रथम तो शक्ति है ना। बहरहाल तो सोमपान करने का अर्थ हुआ एक पान विशेष जिससे ऊर्जा का संचार होता है, ताजगी आती है, वो तो है ही है। साथ ही साथ वैश्विक ऊर्जा को अत्यधिक अपने में आवाहित करना, संचित करना सोमपान का दूसरा प्रारूप है। तो इस प्रकार से वैश्विक ऊर्जा को अपने में अत्यधिक संचित करके जब इंद्र सशक्त हो जाता है तो विधान हमारे उत्साहित होकर के वह दस्युन अघमत दस्युओं को, असुरों को मार डालता है जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करते हैं। ऐसे राक्षसी तत्वों का विनाश कर देता है। मरुतों के सहयोग से इंद्र विष्ट कर्म करते हैं। वे संपूर्ण पराक्रम से संपन्न हैं, राक्षसों के संहारक हैं, वे सर्वज्ञ हैं, शत्रु पर शीघ्र ही विजय पा लेते हैं। सोमपान से उत्साहित होकर आयुधों से वे असुरों का संहार कर डालते हैं। इंद्र वृष्टि करते हैं। मरुतों की सहायता द्वारा परम पराक्रमशील असुर दल को सत्वर संहारा। वे सर्वज्ञ हैं, शीघ्र शत्रु पर जय को पा लेते हैं। सोमपान कर असुरों को यमपुर पहुंचा देते हैं। सोमपान कर असुरों को यमपुर पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार से हमने दशम मंडल के 55वें सूक्त से 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तक तो जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9358। परम सौभाग्य का विषय है। अब इस सूक्त में हम इंद्र विषयक शक्तिमत्ता, उनके कृतित्व, मरुतों के सहायक होकर वृष्टि ऐसे सत्कार्य में इंद्र के महत्ता का कथन, इंद्र की महत्ता का प्रकटीकरण और मरुतों के योगदान का कथन, कृषि प्रधान देश में वृष्टि द्वारा नवजीवन का संचरण तथा सृष्टि के अवरोधक तत्वों के विनाश की बातें कही गई हैं। इंद्र का यहाँ पर विराट रूप, घट घटवासी रूप, सर्वांतरयामी रूप अधिक उभरा है। इंद्र परम शक्ति के रूप में इस सूक्त में चित्रित है। वह सृष्टि के विकास में जो असंतुलन पैदा करते हैं वे राक्षस हैं और उनका वध इंद्र करता है। स्वाभाविक है कि
रचनाकार की रचना को जो अस्त-व्यस्त करना चाहता है वह रचनाकार का शत्रु हो जाता है। तो इंद्र सृष्टि का विधायक है, वह त्रिकालदर्शी ऋषियों द्वारा परम शक्ति रूप में नामित है। हम कह सकते हैं कि उस परम शक्ति का जो सर्वप्रथम नाम रखा गया वह है इंद्र, क्योंकि वेदों से पहले की कोई रचना हो यह अभी ज्ञात नहीं हो सकी है। तो उस परम शक्ति से प्रभावित होकर के, चमत्कृत होकर के मनुष्य ने एक शक्ति की कल्पना की। बहुदेववाद भी बना, तमाम सभ्यताओं में है, क्योंकि मनुष्य ने जब आंखें खोली होगी तो उसने देखा कि यहाँ घनघोर तपन है, तपन के बाद कहाँ से बादल आ गए, कैसे वृष्टि होने लगी, फिर कैसे एक समय आया कि ठिठुरन पड़ने लगी, फिर कैसे एक समय आया कि गर्मी हो गई। तो चमत्कृत क्या हुआ होगा आदि मानव। और इसी संदर्भ में लगभग जितने प्राचीन धर्म है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनमें देवों की परिकल्पनाएं हैं। प्राय बहुदेववाद की परिकल्पना सभी धर्मों में है, जो प्राचीन धर्म परंपरा है। तो उस धर्म परंपरा में जो वैदिक जीवन धर्म परंपरा है, वैदिक विचारणा है, वो बड़ी ही सटीक है। माया आज सभ्यता में, इजिप्शियन सभ्यता में, बेबीलोनियन सभ्यता में बहुदेववाद है। उसमें माया सभ्यता में तो हजारों देवता हैं और नरबल भी चढ़ाई जाती थी, ऐसा हमने कहीं देखा या पढ़ा है। बहरहाल ये प्रारंभिक मानव की विचारधारा है, क्योंकि वह सृष्टि के क्रियाकलाप को देखकर क्या था, क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, आसमान साफ था, बिजली चमक रही, बादल घिराए, वर्षा हो, कैसे हुआ, कौन कर रहा है। तो उन्होंने एक शक्ति को देखा, इस प्रकार से तमाम कार्य हो रहे हैं, तमाम शक्ति देखा, बहुदेववाद हुआ। लेकिन जो वैदिक चिंतन है वो बड़ा सटीक चिंतन है। एकम सद्विप्रा बहुधा विरंती, शक्ति तो एक है लेकिन उसका विस्तार अनेक है। तो वहां देववाद के ऊपर, यानी बहुदेववाद के साथ साथ अंत में एक देववाद अथवा सर्वम खलिदम ब्रह्म के विचार धारा का प्रचार हुआ है। तो यह चिंतन अधिक पुष्ट और स्वाभाविक है। तो एक भी सत्य है, अनेक भी सत्य है। और जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें अनेक हैं, गिनी नहीं जा सकती, लेकिन वे सब एक ही स्थान से निकली। तो ये सारा जो प्रसार है सब दिव्य है, लेकिन वो एक ही में केंद्रित है। तो ये सफल चिंतन है। तो वेदों का चिंतन ऐसा ही है, बहुदेववाद होते हुए भी वो एक देववाद पर अथवा सर्वदेववाद, सर्वम खलिदम ब्रह्म पर आता है, जो कि चिंतन का सही और सात्विक स्वरूप है। इस प्रकार से वेद मंत्रों की गूढ़ता को जाने, देवराज इंद्र के सामर्थ्य को पहचाने, परब्रह्मत्व के रूप में उसको अपने हृदय में धारण किए। और अब हम वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करें, प्रचार करें, प्रसार करें और कृणोताम विश्वमार्जम, संसार को आर्यमय कर दें। और हमारी संस्कृति वेदों से निकली है, बल्कि वेदों अखिलो धर्म मूलम, जितने संसार के धर्म हैं उन सबके मूल में वेद है। तो वैदिक चिंतना, संस्कृत जन्य चिंतना और संस्कृत भाषा की गूढ़ चिंतना अमोघ है, अद्वितीय है। तो जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। तो अब आप सब से अनुरोध है
कि वेद का प्रचार प्रसार करें, भारतीय संस्कृति के झंडे को विश्व भर में लहरा दें, लोक कल्याण करें, विश्व कल्याण करें। क्योंकि वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, प्रियम सर्वस्य पश्यति आदि है। तो सब वैदिक विचारधारा से प्रभावित हैं अथवा वैदिक विचार के साकार रूप हैं। तो इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।